वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू गाइस। वेलकम इन अदर वीडियो ऑफ एमएस बायोलॉजी। होपफुली आप सब लोग की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी, जैसा कि एग्जाम्स की डेट रिलीज हो चुके हैं। उसी सीक्वेंस में आज हम लोग बात करेंगे इम्यूनोलॉजी के एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को, दैट इज़ वैक्सीन, जिससे लेकर के कई सारे सवाल आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। वैक्सीन से जो पॉसिबल सवाल क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं वो ये कि डिजीज़ का आपको नाम दे देगा और पॉसिबली पूछेगा कि वो किस टाइप के वैक्सीन होता है, राइट, या आपको वैक्सीन के नाम दे करके आपसे डिजीज़ के लिए पॉसिबल एग्जाम्पल्स जो है वो पूछे जा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि वैक्सीन का कॉन्सेप्ट क्या होता है और कौन कौन से डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिजीजेस के लिए कौन कौन से डिफरेंट वेराइटीज़ की वैक्सीन बनाई गई हैं, उनका क्या सिग्निफिकेंस होता है, राइट। तो इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि आपके केबीएस पीटी बायोटेक्नोलॉजी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। एक से दो क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछ दिए जाते हैं कि अगर इस डिजीज़ के लिए क्या वैक्सीन बनी है या नहीं, और अगर वैक्सीन है तो फिर वो कौन से टाइप की है, लाइव है, रिकॉम्बिनेंट है, डीएनए है, आरएनए है, डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के क्या होते हैं, वैक्सीन होते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उसी वैक्सीन को लेकर के कि क्या वैक्सीन का कॉन्सेप्ट होता है और कितने डिफरेंट टाइप के पॉसिबल वैक्सीन पाए जाते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं वैक्सीन्स को लेकर के। नॉर्मली अगर आप अपनी बॉडी के रिस्पॉन्सेज को समझिए तो जैसा कि आपको पता है कि अगर आपकी बॉडी में कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स अगर इंटर करता है तो आपकी बॉडी क्या करती है, उसको रिस्पॉन्स करना शुरू कर देती है। मीन्स उसके लिए आपकी बॉडी में मान लीजिए कि आपका ये फॉरेन पार्टिकल जो कि एक्ट एज ए काम कर रहा है एंटीजन का, अगर ये आपकी बॉडी में इंटर करता है तो आपकी बॉडी में जो इम्यून सेल्स पाए जाते हैं, दैट इज बी सेल्स और टी सेल्स, ये क्या होते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं और एक्टिवेट होकर के उससे अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनाने का क्या करते हैं, काम करते हैं, राइट। इसी अप्रोच को लेकर के वैक्सीन का कॉन्सेप्ट दिया गया, जिसे आप वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। ओके, वैक्सीन मीन्स व्हाट, क्या होता क्या है कि जो भी डिजीज कॉज करने वाला ऑर्गेनिज्म होता है, मान लीजिए कि आपका ये कोई कोई बैक्टीरियल सेल्स है और जो कि एक डिजीज कॉज करता है, लाइक एज डिप्थीरिया सपोज। ये डिप्थीरिया कॉज करने वाला जो आपका डिजीज कॉजिंग वाला माइक्रोब्स है, मीन्स बैक्टीरिया है, वैक्सीन बनाने के लिए किया क्या जाता है कि या तो कम्प्लीटली आपका ये जो ऑर्गेनिज्म होगा इसको लिया जाएगा, या फिर आपके इस ऑर्गेनिज्म के थ्रू जो भी आपके वो पार्ट होगा जो कि इसके लिए इम्यूनोजेनिक का काम करता होगा, उस पार्ट को लेकर के उसे इस तरीके से मॉडिफाई किया जाता है कि अब वो आपकी बॉडी में जा करके सिर्फ इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट तो करेगा, बट वो आपकी डिजीज कॉज करने की कंडीशंस में नहीं होता है। दैट मीन्स उसको क्या किया जाता है, मॉडिफाई किया जाता है बाय द केमिकल ट्रीटमेंट, बाय द हीट फिजिकल ट्रीटमेंट, या उसके स्ट्रक्चर से मॉडिफिकेशन करके। वैक्सीन का जो कॉन्सेप्ट है, अप्रोच है, सिर्फ वो यही है कि जो भी आपके रियल डिजीज कॉज करने वाले जो फैक्टर्स होते हैं, उन्हीं फैक्टर्स की मिमिक्री करके, मीन्स उन्हीं फैक्टर्स के रिजेम्बलेंस में मॉलिक्यूल्स लेकर के आपकी बॉडी में इंसर्ट कराया जाता है, और आपकी बॉडी में जब इंसर्ट वो कराया जाता है तो वहाँ पे आपकी बॉडी उसे एज ए फॉरेन पार्टिकल ट्रीट करती है, और फॉरेन पार्टिकल ट्रीट करने के बाद यहाँ पे बी सेल्स एक्टिवेट होकर के आपका डिफ्रेंशिएट हो जाता है, दैट इज द आपका प्लाज्मा सेल्स में, और इसके बाद आपका मेमोरी सेल्स में। तो यहाँ पे अगर वैक्सीन की बात करेंगे तो मेमोरी सेल्स हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और यही मेमोरी जो सेल्स होती है वो इस एंटीजन मॉलिक्यूल के शेप को क्या करता है, याद करके रखता है। तो अभी आपकी बॉडी में उस डिजीज कॉज करने वाले इम्यूनोजेंस के लिए आपकी बॉडी क्या हो गई, सेंसिटाइज हो गई। दैट मीन्स अब वहाँ पे मेमोरी सेल्स क्या हैं, बन गए हैं। अब नेक्स्ट टाइम पे जब ये रियल वाला आपका एंटीजन आपकी बॉडी में क्या करेगा, इंटर करेगा, मतलब कि जो कि पॉजिटिव एजेंट है, अगर ये इंटर करता है तो आपकी बॉडी जो होती है वो उसे रिकॉग्नाइज कर लेती है कि हाँ, ये वाले पार्टिकल जो एंटीजन मॉलिक्यूल्स है वो पहले ऑलरेडी भी हमारी बॉडी में इंटर कर चुके थे, तो ये मेमोरी सेल्स उसके लिए बनी हुई थी। अब ये मेमोरी सेल तुरंत क्या करती है, फिर से एंटीबॉडी बना करके बी सेल्स को एक्टिवेट करने का काम करती है, जिसमें बहुत कम टाइम लगता है, और तुरंत का तुरंत उस एंटीजन के इंटर होने के बाद आपकी बॉडी एक्टिवेट हो जाती है और वो काम अपना करना शुरू करता है। मीन्स उसके इफेक्ट को, जो भी एंटीजन का इफेक्ट होगा, उसको नलीफाई करने का काम करना शुरू कर देता है। दिस इज द अप्रोच एंड कॉन्सेप्ट ऑफ द वैक्सीन, मीन्स हाउ एन वैक्सीन इज एक्ट एज। द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इज दैट, देयर इज अ रिजेम्बलेंस एंड देयर इज अ मिमिक्री ऑफ एक्चुअल एंटीजन मॉलिक्यूल्स, जो कि आपका एज अ पैथोजेनिक नेचर का काम करता है, उसी मॉलिक्यूल्स को के मिमिक्री करने वाले मॉलिक्यूल्स का, या उसी को लेकर के उसको मॉडिफाई किया जाता है कि अब वो आपकी बॉडी में जब एंटर करेगा, आपकी बॉडी को एक्टिवेट तो करेगा, मीन्स आपकी बॉडी उसको उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी और मेमोरी सेल्स तो बनाएगी, बट वो अब डिजीज कॉजिंग नहीं रह गया है, राइट। तो इस तरीके को लेकर के मॉलिक्यूल्स को क्या करते हैं, आप इंसर्ट कराते हैं आपकी बॉडी में, और तब जाकर के आपकी बॉडी एक्टिवेट होकर के मेमोरी सेल्स और प्लाज्मा सेल्स बनाती है। यही मेमोरी सेल्स व्हेनेवर जब ये रियल वाला एंटीजन मॉलिक्यूल्स अगर एंटर करता है तो उसके अगेंस्ट में क्या करेगा, एंटीबॉडी बनाने का काम करेगा। ओके, ये है आपका कॉन्सेप्ट वैक्सीन का। इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के आपको, जैसे एग्जांपल आप देख रहे हैं कि कोविड बहुत ज़्यादा ही फेमस टाइप का एक
बहुत परेशान करने वाला डिज़ीज़ रहा, तो जिस पे सभी लोग सेंसिटाइज़ हो गए उस चीज़ को लेकर के। तो उसमें क्या किया गया, कोविड के जो वायरस हैं, उनके वायरस के जो पैथोजेनिक पार्ट था, उनको लेकर के आपकी बॉडी में एज़ वैक्सीन्स दिया गया, ताकि आपकी बॉडी पहले से उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बना कर के रखे रहे, और जब कभी अगर कोविड का रियल वाला वायरस अगर आपकी बॉडी में एंटर करेगा, तो तुरंत का तुरंत उसको किल करने का काम करता है। ऐसे ही सिमिलरली पोलियो के जो वैक्सीन्स होते हैं, उनको भी यही अप्रोच दी। जितने भी वैक्सीन्स हैं, उनका कॉन्सेप्ट आपका यही होता है। तो देखते हैं कि क्या-क्या पॉसिबल टाइप के वैक्सीन्स हो सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ वैक्सीन्स में अगर हम लोग देखें, तो यहाँ पे क्लासिफाई किया जाता है लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन्स, या इनएक्टिवेटेड या हीट किल्ड वैक्सीन्स, और डीएनए वैक्सीन्स, आरएनए वैक्सीन्स, सब यूनिट वैक्सीन्स एंड कॉन्जुगेटेड वैक्सीन्स एंड रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन्स। तो ये पॉसिबल कुछ आपके क्या हैं, टाइप्स हैं वैक्सीन्स के। यहाँ से आपसे जो प्रॉब्लम्स आपसे पूछे जाते हैं, एग्जाम्पल आपको दिया जाएगा, और उस एग्जाम्पल से आपसे पूछा जाएगा कि हाँ, जैसे सपोज अगर आपसे दे दिया कि लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन्स का एग्जाम्पल क्या है, तो वहाँ पे आपको पॉसिबल चार्ट टू डिजीज दे दिया जाएगा, या आपको कोई एक डिजीज दे करके ये वाले ऑप्शन दे दिए जाएंगे कि हाँ, जैसे अगर आपसे मैं पूछूंगी पोलियो के लिए जो वैक्सीन्स है, वो कौन सी कैटेगरी में आता है, लाइव में आता है, इनएक्टिव में आता है, डीएनए में आता है, आरएनए में आता है। तो इस तरीके के पॉसिबल आपसे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये जो पॉसिबल टाइप्स हैं, उनका क्या मीन होता है, और कौन कौन से डिजीज इसकी कैटेगरी में आते हैं, और क्या आपकी बॉडी में जाने के बाद ये एक्टिवेट करता है, मीन्स ह्यूमोरल या सेल मीडिएटेड। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी बॉडी में अडैप्टिव इम्यूनिटी दो टाइप से चलती है, दैट इज ह्यूमरल इम्यूनिटी और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो दोनों ही पाथवे जो होते हैं, वो आपकी बॉडी में स्पेसिफिक किसी एंटीजन के अगेंस्ट में क्या होते हैं, एक्टिवेट होते हैं अकॉर्डिंग टू द एंटीजन्स नेचर। तो यहाँ से जो बेसिकली हमको जानने को और सीखने को मिलेगा, वो ये कि कौन कौन से डिजीज ऐसे हैं जो कि अलग अलग एग्जाम्पल्स के या अलग अलग टाइप के वैक्सीन कैटेगरी में आते हैं, और उन्हीं से आपसे सवाल यहाँ पे पूछा जाता है। ओके, सो देखेंगे यहाँ पे लाइव एटीट्यूड का फॉर्म का मतलब क्या होता है। इसमें जैसा कि नाम ही आपको दिख रहा है कि लाइव होता है, मीन्स जो भी पैथोजन मॉलिक्यूल्स होंगे वो डेड नहीं होंगे, वो लाइव सेल्स होंगी, बट उनको एटीन्यूएट किया जाता है, मीन्स उनको मॉडिफाई किया जाता है। उनके जो पैथोजेनिक पार्ट होते हैं, उनको क्या किया जाता है, एक तरीके से ट्रीट कर दिया जाता है, मीन्स मॉडिफाई करके। अब वो सिर्फ और सिर्फ आपकी बॉडी में जाने के बाद जब फॉरेन पार्टिकल ट्रीट तो होंगे, मीन्स आपकी बॉडी एक्टिवेट तो होगी, बट वो डिजीज कॉज नहीं करेंगे। ऐसे कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं लाइव एटीट्यूएटेड वैक्सीन। और ये आपकी जब बॉडी में एंटर करता है, तो दोनों काइंड की इम्यूनिटी को एक्टिवेट करता है, दैट इज ह्यूमरल एंड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो यहाँ से भी सवाल आपसे बन जाते हैं। तो देख लेते हैं कि जितने भी मोस्ट एटीट्यूएटेड वैक्सीन होते हैं, वो क्या होते हैं, वायरस के खिलाफ होते हैं। मतलब जितने भी वायरल डिजीजेज होती हैं, उनके अगेंस्ट में बनने वाला जो आपका वैक्सीन होगा, कैसा होगा, दैट इज लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन। तो जैसे पोलियो एक वायरस है, उसके लिए जो बना हुआ है वो वैक्सीन क्या है, उस वैक्सीन में होता क्या है, जो ड्रॉप आपको दिया जाता है, उसमें बेसिकली आपके वायरस के क्या होते हैं, मतलब ये पोलियो के वायरस होते हैं। और वो पोलियो के वायरस किस तरीके से होगा, एटीन्यूएटेड फॉर्म में होगा, कि आपकी बॉडी में जाने के बाद आपकी जब सेल्स जैसे ओरल आपको दिया गया, इंटेस्टाइन में जाने के बाद जब ऑब्जॉर्ब होता है, तो वहाँ से पूरे ब्लड में आपका क्या करता है, फैल जाता है। तो आपकी बॉडी उसको एक तरीके से रिस्पॉन्स करती है, ढेर सारे मेमोरी सेल्स या एंटीबॉडी बना करके रख लेती है। तो जब कभी अगर आपकी बॉडी में पोलियो का वायरस एंटर करेगा, तो तुरंत उसे किल करने का काम करता है। तो कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे देख लेते हैं। मतलब मोस्टली आपको बताया गया कि वायरस के खिलाफ भी बनता है, बट यहाँ पे कुछ बैक्टीरियल भी है जिनके अगेंस्ट में ये लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन बनाए जाते हैं। तो एग्जाम्पल्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। येलो फीवर के लिए जो एग्जाम्पल है, मिसल्स के लिए है, मम्स के लिए है, रूबेला के लिए है, वर्सीला जोस्टर या वर्सीला के लिए है, ट्यूबरकुलोसिस के लिए है, मीन्स टीबी के लिए, एंड पोलियो के लिए। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं जो कि इस कैटेगरी के वैक्सीन जो है इस में आते हैं। तो लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन के एग्जाम्पल ये हैं, और आपसे यहीं से सवाल पूछे जा जाते हैं कि कौन सा एग्जाम्पल्स आपका लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन की कैटेगरी में आता है। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या था, ये मैंने आपको बता दिया। एग्जाम्पल क्या है, ये आपको बता दिया। कौन से टाइप की इम्यूनिटी आपको ये एक्टिवेट करेगी, ये भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। ये 3 पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है जब भी आप वैक्सीन के बारे में पढ़ेंगे। नंबर पहला, इसका जो वैक्सीन का टाइप है, उसके एग्जाम्पल्स, और कौन सी टाइप की इम्यूनिटी वो एक्टिवेट कर रही है, ये आपके लिए बहुत की पॉइंट हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाया गया कि ये हीट किल्ड या इनएक्टिवेटेड के नाम से जानते हैं। इसमें जो पैथोजन होता है, पैथोजेनिक जो ऑर्गेन्स होता है, उसको किल कर दिया जाता है, मीन्स हीट शॉक देकर के उसको मार दिया जाता है, और वो लाइव फॉर्म में नहीं रहता है। तो उसके जो पैथोजेनिक वाले पार्ट होते हैं, वो आपके मॉडिफिकेशन में आ जाते हैं। मतलब उसको एक तरीके से उसकी जो पोटेंसी है वो डल कर दी गई है। अब सिर्फ वो आपकी बॉडी में जाकर के इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करेगा, बट कोई डिजीज कॉज नहीं करेगा। तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि कौन कौन से हैं जिसको लेकर के ये बनाया जाता है। मतलब ये पहले इनको ट्रीट करने का क्या तरीका होता है, या तो वो हीट किए जाएंगे, या तो केमिकल दिए जाएंगे, या तो रेडिएशन दिया जाता है। इस तरीके से उनको मारा जाता है, और उनके जो पैथोजेनिक पार्ट होते हैं उनको क्या कहता है, इनएक्टिवेट करने का काम किया जाता है। तो यहाँ पे जो आपके एग्जाम्पल्स हैं वो क्या है, पोलियो है, पोलियो वैक्सीन है, हेपेटाइटिस ए वैक्सीन है, रेबीज वैक्सीन है, एंड मोस्ट इन्फ्लुएंजा वैक्सीन है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आप इनको अच्छे तरीके से ध्यान रखिए।
राइट? तो इस तरीके से आपने देखा कि जो इनएक्टिवेटेड और लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन्स होते हैं, उनका क्या कॉन्सेप्ट है और ये आपकी बॉडी में सिर्फ़ और सिर्फ़ ह्यूमरल इम्यूनिटी क्या करता है, एक्टिवेट करता है। सेल इम्यूनिटी इम्यूनिटी को एक्टिवेट ये नहीं करेगा। यहाँ पे इस चीज़ को आप अच्छे से ध्यान दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कॉन्जुगेटेड वैक्सीन्स को लेकर के। सो कॉन्जुगेटेड वैक्सीन का क्या कॉन्सेप्ट होता है कि बेसिकली यहाँ पे जो होते हैं कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं, उनके पास जो पैथोजेनिक पार्ट होता है वो अपने आप में सेल्फ में क्या होते हैं, बहुत ही पुअरली इम्यूनोजेनिक होते हैं, मतलब वो ज़्यादा अच्छे तरीके से आपकी इम्यून रिस्पॉन्स नहीं दे पाते, जस्ट लाइक ए हेप्टेन। तो उनको क्या किया जाता है, किसी सर्टेन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स से क्या किया जाता है, कंबाइन कराया जाता है और तब जाकर के उनकी पोटेंसी जो होती है वो बढ़ जाती है। तो उनके लिए यही वैक्सीन का मतलब प्रोसीजर होता है कि उनके उस पैथोजेनिक पार्ट को लेकर के आपकी बॉडी में एक तरीके से इंसर्ट कराया जाए, ताकि आपकी बॉडी सेंसिटाइज हो जाए और एंटीबॉडी बना ले। और जब कभी वो अपने रियल फॉर्म में आते हैं तो वहाँ पे आपकी बॉडी क्या करती है, जो आपके बने हुए मेमोरी सेल्स, उन मेमोरी सेल्स के थ्रू एंटीबॉडी बनेगी और उसके जो रिस्पॉन्सेज होंगे, जो उसके इम्पैक्ट होंगे, उसको क्या किया जाएगा, कैंसिल आउट किया जाता है। सो इस तरीके से जो प्रोटीन्स आपका जो इनका पुअरली पार्ट है वो और जो प्रोटीन्स होते हैं उनको मिला करके आपका कॉन्जुगेट वैक्सीन बनता है। और इसके जो एग्जांपल्स हैं वो आपके क्या हैं, बैक्टीरियल नेचर के हो सकते हैं। एग्जाम्पल है हीमोफिलियस एंड इन्फ्लुएंजा टाइप बी वैक्सीन। सबसे ज़्यादा ये आपसे पूछा जाता है कि इन्फ्लुएंजा टाइप बी का जो वैक्सीन है वो कौन सी कैटेगरी में आता है। तो कॉन्जुगेटेड का मतलब क्या हुआ कि उनके खुद के जो पार्ट होंगे वो ज़्यादा इम्यूनोजेनिक नेचर के नहीं होते हैं, तो उनको किसी प्रोटीन से क्या किया जाता है, लिंक्ड कराया जाता है, तब जाकर के उनका इम्यूनोजेनिक नेचर इंप्रूव हो पाता है। नेक्स्ट है आपका सब यूनिट वैक्सीन। और ये आपके कॉन्जुगेटेड वैक्सीन सिर्फ और सिर्फ ह्यूमरल इम्यूनिटी क्या करता है, एक्टिवेट करता है, सेल मीडिएटेड को नहीं कर पाएगा। सब यूनिट वैक्सीन भी आपका क्या है, ह्यूमरल इम्यूनिटी को एक्टिवेट करता है। और यहाँ पर आपको बताया जा रहा है सब यूनिट का मतलब कि ये कि पूरे के पूरे ऑर्गेनिजम्स को या पूरे के पूरे जो आपके बैक्टीरियल या वायरल सेल्स हैं, उनको इंसर्ट करने के बजाय उसके किसी सिर्फ एक पार्ट को, जो कि आपकी बॉडी में एज अ पैथोजेनिक नेचर का काम करता है, एज अ इम्यूनोजन का काम करता है, सिर्फ उसी पार्ट को क्या किया जाए, मॉडिफाई किया जाए, मीन्स अल्टर कर दिया जाए और उसको आपकी बॉडी में इंसर्ट करा दिया जाए, ताकि आपकी बॉडी एज अ फॉरेन पार्टिकल से ट्रीट करे और आपकी बॉडी उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बना ले। तो ऐसे अप्रोच को हम बोलते हैं सब यूनिट वैक्सीन, राइट? तो यहाँ पर आपको यही दिखा गया कि सब यूनिट वैक्सीन का मतलब होता है कि पूरे की पूरी ऑर्गेन्स को इंट्रोड्यूस करने के बजाय उसके फ्रेगमेंट को क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं, ताकि आपकी बॉडी उसके लिए अगेंस्ट में एंटीबॉडी बना सके। हेपेटाइटिस बी इसका एग्जांपल है, पर्टूसिस डिजीज होती है, स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनियाई भी आपके ये एग्जांपल्स हैं। तो ह्यूमरल इम्यूनिटी को एक्टिवेट करेगा। सब यूनिट का मतलब हुआ सिर्फ थोड़ा सा कोई एक पार्ट जो कि उसके लिए पैथोजेनिक है, और इसके लिए एग्जांपल्स आपकी ये हैं। नेक्स्ट है आपका डीएनए वैक्सीन। तो डीएनए वैक्सीन का मतलब ये हुआ कि ये आपके दोनों ही, पहले तो आर्म्स को एक्टिवेट करेगा, सेल मेडिएटेड को और ह्यूमरल को। तो यहाँ पे डीएनए वैक्सीन का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जो भी आपके उस ऑर्गेनिज्म में आपका जो पार्ट वैक्सीन मतलब पैथोजेनिक के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उस पार्ट के डीएनए को क्या किया जाता है, इंसर्ट किया जाता है, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो वायरस हो, उसके उस डीएनए के सेगमेंट को, डीएनए के पार्ट को क्या किया जाता है, आपकी बॉडी में इंसर्ट किया जाता है। और आपकी बॉडी एज अ जब जब वो डीएनए का मॉलिक्यूल्स आपकी बॉडी में एक्सप्रेस आउट होता है, तो उसकी जो प्रोटीन्स होती है वो आपके लिए फॉरेन काम करती है, और तब जाकर के आपकी बॉडी उसको एज अ फॉरेन पार्टिकल ट्रीट करेगी और रिस्पॉन्स करती है। तो इस तरीके के अप्रोच को हम क्या बोलते हैं, डीएनए वैक्सीन। तो पूरे ऑर्गेनिज्म को ना लेकर के, उसके पार्ट को ना लेकर के, डीएनए फ्रेगमेंट को क्या कर दिया गया, इंसर्ट कर दिया गया, और आपकी बॉडी में जब उसका एक्सप्रेशन होता है उस डीएनए, चाहे वो बैक्टीरिया का हो, चाहे वो वायरस का हो, तो वो प्रोटीन्स आपकी बॉडी में एज अ फॉरेन प्रोटीन्स एक्ट करती है और आपकी बॉडी उसको रिस्पॉन्स करती है, तो एंटीबॉडी बन जाते हैं। सबसे ज़्यादा जो कॉमन एग्जांपल दैट इज रेबीज। रेबीज एक वायरल डिजीज होती है, इसके लिए जो वैक्सीन है वो डीएनए वैक्सीन की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए और वैक्सीन, और इसमें यहाँ पे भी आपका सेल मेडिएटेड और हीमोरल लिमिटेड इम्यूनिटी जो होती है वो दोनों ही क्या करती है, एक्ट करती है, मीन्स दोनों ही एक्टिवेट हो जाते हैं इस टाइप की वैक्सीन से। और रिकॉम्बिनेंट जो वैक्सीन होती है वो एक्सप्रेस होता है जब बोथ डीएनए एंड प्रोटीन्स, मीन्स कोई भी जो भी माइक्रोब्स है जो कि आपकी बॉडी में डिजीज कॉज करता है, हो सकता है उसका प्रोटीन वाला पार्ट आपके लिए पैथोजेनिक हो सकता है उसका न्यूक्लिक एसिड मीन्स डीएनए जो हो वो आपका पैथोजेनिक हो। तो इन दोनों केसेस में जो भी आपका मटेरियल मीन्स प्रोटीन होगा या डीएनए होगा जो आपके लिए पैथोजेनिक होगा, उसको क्या किया था, वेक्टर के थ्रू आपकी बॉडी में इंसर्ट कराया जाता है, और आपकी बॉडी में उसको जाने के बाद आपकी बॉडी उससे एज ए फॉरेन पार्टिकल ट्रीट करती है और इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। इसका एग्जाम्पल जो है दैट इज येलो फीवर। ये इसके खिलाफ में बनने वाले जो वैक्सीन है वो क्या है, रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन की कैटेगरी में
आते हैं। आरएनए वैक्सीन का मतलब ये हुआ, जैसे आपने यहाँ पे डीएनए के लिए देखा कि डीएनए मॉलिक्यूल्स इंसर्ट किया जाता है, तो यहाँ पे आरएनए डायरेक्टली कर देते हैं। और आरएनए का फायदा बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि आरएनए डायरेक्टली क्या बनाता है, प्रोटीन्स बनाता है। डीएनए होगा तो डीएनए पहले रेप्लिकेट करेगा, तब जाकर के ट्रांसक्रिप्शन होगा, एमआरएनए बनेंगे, तब जाके प्रोटीन्स बनेंगे। वो प्रोटीन्स आपका ज़्यादा आपके लिए एज अ पैथोजन होता है। तो यहाँ पे आरएनए डायरेक्टली इंसर्ट कर देते हैं, और इसका इंसर्शन करने का फायदा ये होता है कि तुरंत का तुरंत प्रोटीन्स बनती है, तो आपकी बॉडी जो है वो उसको रिस्पॉन्स करना शुरू कर देती है। तो आरएनए वैक्सीन ज़्यादा बेटर माना जाता है एज कम्पेयर टू द डीएनए वाले के। सो मोस्ट कॉमन पॉपुलर एग्जाम्पल कोविड-19 का है। जो कोविड-19 के लिए वैक्सीन बने वो सब क्या है, आरएनए वायरस की कैटेगरी में आते हैं। ओके, सो इस तरीके से इस तरीके से आपने देखा कि बेसिकली जो वैक्सीन्स हैं उनका क्या कॉन्सेप्ट होता है, और अलग-अलग जो वैक्सीन्स होते हैं उनके एग्ज़ाम्पल्स क्या-क्या हैं। यहाँ पे आपको यही चीज़ ध्यान में रखना था कि आपके अलग-अलग जो टाइप्स के वैक्सीन्स हैं उनका क्या कैटेगरी है, और कौन-कौन से एग्ज़ाम्पल्स की कैटेगरी में आते हैं। तो होपफुली कि आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्प करेगा आपके एग्ज़ाम के प्रिपरेशंस के लिए। वैक्सीन का कॉन्सेप्ट क्या है, कितने पॉसिबल टाइप के वैक्सीन्स पाए जाते हैं, और कौन-कौन से वैक्सीनेशंस के एग्ज़ाम्पल्स क्या-क्या हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो आप अच्छे से अपनी कॉपी पे एक टेबल बनाइए, उस टेबल पे आप एक तरफ पूरे टाइप्स ऑफ वैक्सीन्स लिखिए, और उनके तरफ एक साइड में आप क्या लिखिए, दैट इज़ द डिजीज़ के नाम लिखिए कि ये वाली डिजीज़ के लिए ये वाला वैक्सीन्स बनाया गया है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, बिकॉज़ शेयरिंग इज केयरिंग। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।